हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्निंग। और आज की इस वीडियो में मैं लार्ज नंबर वाले चैप्टर को कवर करूंगी। उसमें आने वाले सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए मैंने ये वर्कशीट तैयार की है, जिसमें बच्चों का चैप्टर 1 का बहुत अच्छे से रिवीजन होने वाला है। बेसिकली ग्रेड 3 के क्लास 3 के बच्चे इस शीट को बड़े आराम से कर पाएंगे। देखो, ये जो लार्ज नंबर टॉपिक है ना, इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं जिनको आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले 4 डिजिट नंबर यानी 4 डिजिट वाले नंबर इसमें आएंगे। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आएगी। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर इसमें आएगा। कंपेयर करना सीखेंगे बच्चे नंबर्स को, और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना सीखेंगे। ओड इवन आ जाता है, और राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो आज हम इन चीजों का पहले थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेंगे, थोड़ा सा हम इन टॉपिक्स को रिकॉल कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी वर्कशीट की तरफ मूव ऑन करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो, बच्चे अब आ गए हैं ग्रेड 3 में, यानी लेवल उनका थोड़ा सा बढ़ गया है। चीजें वही रहेंगी, थोड़ा सा उनका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। जैसे 4 डिजिट नंबर जब बच्चों के आ जाएंगे, यानी 4 अंकों वाली संख्या आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है 5631। ये वंस होता है, देन टेंस, उसके बाद 100 और 1000। ठीक है, यानी एक नंबर बच्चों को बढ़ के मिलेगा, पहले 100 तक ही होता था। ठीक है, तो 4 डिजिट नंबर बच्चे फॉर्म करना सीखेंगे, और इसको नंबर नेम्स में भी फॉर्म करना सीखेंगे। यानी नंबर नेम हमें लिखना होगा, जैसे 5631। तो इस तरह से चीजें आएंगी इसमें। आगे अब हम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कैसे चीजें सीखी थी, है ना। तभी हम उस वर्कशीट की तरफ मूव ऑन करेंगे। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा है यहाँ पे 4361। इस नंबर में 6 की प्लेस वैल्यू हमें बतानी है। तो हम क्या करते हैं, 6 को हम एज इट इज नीचे लिखेंगे, और उसके बाद जितने भी डिजिट होंगे उनको हम 0 बना देते हैं। यही तो होता है प्लेस वैल्यू, यानी इसमें 6 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 60 होगी, है ना। फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो फेस वैल्यू क्या होती है, जिस भी नंबर की फेस वैल्यू पूछी है उसकी फेस वैल्यू वही नंबर हो जाती है। अगर इसमें 6 की फेस वैल्यू पूछी है तो 6 की फेस वैल्यू 6 ही होगी। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर ले लिया यहाँ पर 3521, और मुझे इसमें 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो मैं क्या करूंगी, 5 को एज इट इज लिखूंगी, और उसके आगे वाले नंबर्स को 0 बना दूंगी। यानी 2 नंबर अगर वहां पर है तो 2 डिजिट की जगह में 2 0 लगा दूंगी, बस ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। और फेस वैल्यू तो वही नंबर होता है, यानी 5 ही उसकी फेस वैल्यू होगी। आई होप चीजें अच्छे से रिकॉल हो रही होंगी, याद आ रही होंगी, है ना। तो आगे बढ़ेंगे, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर देखो क्या होता है, द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर अ गिवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर है 99, तो इसके बिल्कुल आगे वाला जो नंबर होगा वो सक्सेसर होगा। यानी कोई भी नंबर XYZ हो आपके पास, उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, वही उसका वो सक्सेसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और नंबर ले लेती हूँ 1245। तो इसका सक्सेसर क्या होगा, इसके आगे वाला नंबर, यानी 1246, ये इसका सक्सेसर होगा। राइट, आगे हम बढ़ेंगे प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर में प्री वर्ड से आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि इसमें पहले की बात की गई है। ओके, द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर अ गिवन नंबर। कोई भी नंबर हो सकता है, 127 है तो इसके जस्ट पहले वाला जो नंबर होगा वो प्रीडिसेसर होगा, यानी 126। एक और नंबर मैं ले लेती हूँ जो है 4588। तो इसके जस्ट पहले वाला नंबर क्या हो जाएगा, 4587। तो ये इसका प्रीडिसेसर हो जाएगा। इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि सक्सेसर मीन्स सक्सेस हो गया, यानी आगे बढ़ गया। ठीक है, और प्रीडिसेसर में आप प्री वर्ड से समझने की कोशिश करेंगे कि वो पहले का पूछा है ना। तो बच्चों को भी आप इस तरह से समझाएंगे। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे कंपेयर एंड ऑर्डर नंबर्स। यानी कि अगर बच्चों के पास कुछ नंबर्स हैं तो वो उनको आपस में कंपेयर कर पाएंगे, दैट विच वन इज बिग, विच वन इज स्मॉल, है ना। बेसिकली ग्रेटर देन, स्मॉलर देन बच्चे इसमें करेंगे। जैसे गिवन नंबर है, इधर है 1867, इधर है 1866। तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो बेसिकली कंपेयर इस चैप्टर में आएगा, और जो आई होप कि बच्चे अच्छे से कर भी पाएंगे। ऑर्डर की अगर हम बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर 5 नंबर बच्चों को दे दिए जाए तो बच्चे उसको अरेंज करके लिख पाए। अगर हम उन्हें घटते हुए क्रम में लिखने के लिए बोले तो वो उसमें लिख पाए, बढ़ते हुए में बोले तो बढ़ते हुए में लिख पाए। अगर ये 2 नंबर मैंने बच्चों को दिए हैं तो उसमें वो 1s, 10s, 100 ऊपर लिख के तब भी समझने की कोशिश कर सकते हैं कि 100 प्लेस पे इधर 5 है, इधर 3 है, यानी कि 563 जो लिखा हुआ है वो बड़ा है।
इन दोनों में मैंने सेम डिजिट ली हैं, लेकिन बच्चे थोड़ा कंफ्यूज ना हो तो उसके लिए वो वंस, टेंस, 100 एंड 1000 लिख के कंपेयर कर सकते हैं। स्लोली आप बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे दैट दे नीड टू सी द प्लेस ऑफ द नंबर, कि वो किस प्लेस पे रखा हुआ है, वंस पे रखा हुआ है, टेंस पे रखा हुआ है ना, इस तरह से। तो बेसिकली इसमें कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग द नंबर बच्चे इसमें करते हैं। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, फॉर्म द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग 4 डिजिट्स, यानी बच्चों को 4 डिजिट्स कोई भी दी जाएंगी, 0 to 9 कोई भी 4 डिजिट हम बच्चों को देंगे और उसमें वो लार्जेस्ट नंबर उनको बना पाए या फिर स्मॉलेस्ट नंबर उससे बना पाए। अब जैसे ये गिवन डिजिट है, इसमें लार्जेस्ट नंबर बच्चों को बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बिगेस्ट नंबर को लिखेंगे 7, 5, 3 एंड 1, यानी कि घटते हुए क्रम में अगर वो लिख देंगे तो ये बिगेस्ट नंबर बन जाएगा। अगर बात करें स्मॉलेस्ट नंबर की तो सबसे पहले उन्हें सबसे छोटा नंबर लिखना है, उसके बाद आगे बढ़ते हुए चले जाना है 1, 3, 5, 7, तो ये इसका स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से बच्चे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना भी इस वाले चैप्टर में सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं इवन एंड ओड। इवन बेसिकली जिसमें बच्चे पेयर बना पाए, यानी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट अगर बच्चों को दिया जाए तो उसमें वो पेयरिंग कर पाए, ठीक है। उनको ऑब्जर्व करना है कि पेयर बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। अगर बन पा रहे हैं तो वो इवन नंबर है, नहीं बन रहा है तो ओड नंबर है, यानी 0, 2, 4, 6 इस तरह के नंबर हैं तो वो इवन नंबर होंगे। इसके अलावा 3, 5, 7 इस तरह से नंबर होंगे तो फिर वो क्या होंगे? ऑड नंबर होंगे। यानी कितना भी बड़ा नंबर बच्चों को दे दिया जाए, उन्हें लास्ट की डिजिट को चेक करना है और अगर इस तरह से नंबर्स आते हैं तो ऑड इवन को समझ पाएंगे। आगे हम बढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंडिंग ऑफ नंबर्स मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा हम टॉपिक को रिकॉल कर रहे हैं तो हम करेंगे डिस्कस जरूर। तो इसमें हम देखेंगे टू द नियरेस्ट 10। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिया 53, तो नियरेस्ट 10 में हम क्या करते हैं? लास्ट की डिजिट चेक करते हैं। अगर वो 5 से छोटी है तो हम क्या करेंगे? वंस प्लेस को 0 रखेंगे और रिमेनिंग नंबर को हम सेम रखेंगे, यानी कि 53 का जो नियरेस्ट 10 बनेगा वो 50 बन जाएगा, है ना। एक और एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझते हैं क्योंकि एक छोटा सा रूल और है इसमें। फॉर एग्जाम्पल 67, इस बार वंस प्लेस पे है 7 जो कि 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा है, यानी अगर 5 से बड़ा नंबर वहां पर होगा तो हम क्या करेंगे? वंस प्लेस को 0 रखेंगे और टेंस प्लेस पर जो डिजिट होगी उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। तो 6 में हम 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 70, यानी 70 इसका नियरेस्ट 10 हो जाएगा। तो इस चैप्टर में आने वाले सारे टॉपिक्स को मैंने ऑलमोस्ट कवर किया है। आई होप बच्चों को अच्छे से चीजें रिकॉल हो गई होंगी, याद आ गई होंगी। तो वर्कशीट की तरफ अब हम बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है पेयर द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट ओड एंड इवन। तो बच्चों को पेयरिंग करनी है, जैसा मैंने भी बताया ना कि अगर बच्चे जोड़ा बना पा रहे हैं, इट मीन्स कि वो इवन नंबर को समझ पाएंगे, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर जोड़े बन रहे हैं तो वो एक इवन नंबर है और अगर नहीं बन रहे हैं तो वो एक ओड नंबर है ना। तो ये एक ऑड नंबर होगा, यहाँ पर पेयर बन पा रहा है तो ये एक इवन नंबर होगा, राइट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर विच हैज 4608 वंस। इसको बच्चे फिर किस तरह से करेंगे? वो ऐसे लिख के देख सकते हैं, जैसे 1000, 100, टेंस एंड वंस। ये 4 डिजिट बच्चों ने सीखी हैं, यानी 1000 के प्लेस पे 4 लिखा हुआ है, 100 है 6, 100 है 6, टेंस कुछ है नहीं यानी हम 0 लगाएंगे, 0 लिखेंगे और वंस है 8, यानी कि जो नंबर बनेगा वो 4608 इस तरह से बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 1645। तो इसमें क्या करेंगे? हम 6 के नीचे 6 ही लिखेंगे और बाकी जितनी भी डिजिट्स होंगे उनको हम 0 कर देंगे, है ना। ऐसे ही तो हमने देखा है अभी। ओके, आगे बढ़ेंगे। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो 0, 1, 2, 3, 9 तक हम जाते हैं, उसके बाद 10 आ जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 9 के बाद अगेन 0 आ जाता है। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है ना वो 9 होता है। अब क्योंकि 4 डिजिट नंबर लिखनी है तो 4 बार हम 9 लिख देंगे, हो गया ये 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, राइट। आगे बढ़ेंगे। द प्रीडिसेसर ऑफ 1672 इज। प्रीडिसेसर मीन्स हमने क्या देखा था? जस्ट पहले वाला नंबर, तो क्या आएगा? 1671 एंड इट्स सक्सेसर इज। सक्सेसर क्या था? जस्ट आफ्टर वाला नंबर, यानी एक आगे का नंबर, 1 जोड़ के हम उसको लिख देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0, 1, 2 एंड 3 इज। 4 डिजिट नंबर हमने फॉर्म करने सीखे थे कि अगर हमें सबसे बड़ा बनाना है तो हम बड़ा नंबर उससे छोटा नंबर लिखते हैं,
है ना, और सबसे छोटा बनाना है तो हम सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं। अब क्योंकि छोटा यहाँ पर 0 हमने शुरू में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, फिर वो 3 डिजिट नंबर बन जाता है ना, तो इसलिए हमने पहले 1 लिखा, 0, देन 2 एंड 3। नेक्स्ट, राइट द नंबर नेम एंड द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 4598। एक्सपेंडेड फॉर्म को हम इस तरह से लिखते हैं 4000 प्लस 500 प्लस 90 प्लस 8, यानी अगर हम इनको जोड़ेंगे तो यही नंबर बनेगा ना, यानी किसी भी नंबर को फैला के लिख देना, खोल के लिख देना, है ना। उसके बाद यहाँ पर हमें नंबर नेम भी लिखना है तो वो भी हम लिख देंगे 4598। ओके, नंबर नेम 4 डिजिट वाले बच्चों के यहाँ पर आ जाते हैं तो उसकी प्रैक्टिस बच्चे साथ के साथ करेंगे। आगे बढ़ेंगे। इफ 499 इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इट बिकम्स 500, यानी 499 का राउंडेड ऑफ हो जाएगा 500। हम क्या करते हैं, हम टेंस प्लेस को देखते हैं कि वो 9 से बड़ी है, देन वंस प्लेस 0 किया, टेंस प्लेस 0 किया और 100 प्लेस में 1 को ऐड कर दिया तो जो 5 बन गया, तो 500 इसका नियरेस्ट 100 हो जाएगा। इफ अ नंबर एंड्स विद 0, 2, 4, 6 और 8 तो हम उनको कौन सा नंबर बोलते हैं, अभी हमने देखा था उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। Okay, so last question is write all the even numbers between 118 and 126। तो इनके बीच के सारे इवन नंबर हम लिख देंगे 120, 122, 124 ऐसो ऑन, अगर और भी पूछा है तो। सो आई होप आज की इस वीडियो में आपके बच्चों को लार्ज नंबर वाला टॉपिक पूरा क्लियर होगा। उसमें जितने भी सब टॉपिक्स है सबको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने बाकी सभी फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय।